नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हिंदी टीएमए को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी विषय के टीएमए के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का सही तरीका और अच्छे अंक पाने के महत्वपूर्ण टिप्स को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल मिला के आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। और 6 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर पहला हेडिंग देना है इसको। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन उतार देना है यहाँ पे। ये दोनों ही काम आपको कैसे करना है? ब्लैक पेन से। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही काम आपको ब्लैक पेन से करना है। डेट मीन्स हेडिंग देना है आपको बोल्ड ब्लैक पेन से, और साथ में क्वेश्चन उतार देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग उसका आंसर लिखेंगे एक लाइन का गैप छोड़कर, और उसके नीचे उत्तर संख्या, और उसके बाद यहाँ पे हम उसे पॉइंट लिखेंगे। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। हमने यहाँ पे आंसर में 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखा है। अगर ये हाफ मार्क्स भी एनएस बोर्ड आपको देती है, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 2 मार्क्स तो डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कैसे करना है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है आपको ब्लैक पेन से, और जो ये आंसर है वो आंसर पार्ट आपको कैसे उतारने हैं? तो ये ब्लू पेन से उतारने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जो है आपका, ये भी आपके 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 मार्क्स का है, तो इसको भी कैसे करना है? हेडिंग देना है यहाँ पे, और उसके बाद ये क्वेश्चन उतार देना है। ये दोनों ही काम कैसे करने हैं आपको? तो ये ब्लैक पेन से करने हैं आपको, और उसके नीचे जस्ट ये आंसर है, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। हमने कितने पॉइंट बनाया? 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाया। अगर ये हाफ मार्क्स भी करते हैं तो कितने? कम से कम तो 2 मार्क्स से आराम से मिल जाएंगे। तो 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट आंसर है। आप इसी प्रकार से बनाइएगा। क्वेश्चन उतारना है ब्लैक पेन से, आंसर उतारना है ब्लू पेन से, क्वेश्चन संख्या को बोल्ड कर देना है, पर्सन जो संख्या है उसे बोल्ड कर देना है, उत्तर संख्या को भी बोल्ड कर देना है। ठीक है, और ये जो काम है ये ब्लू पेन से लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो ये 2 आउट ऑफ 2 आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास है, ये भी आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का है। तो आपको समझ आ गया है पहला की बात ये कि क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से उतारना है, और उसके नीचे हमें ये आंसर लिख देना है। हमने यहाँ पे भी 5 पॉइंट बना दिया है, तो आपको यहाँ से भी आसानी से 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा पॉइंट बना के लिखेंगे, तो पॉइंट बनाने पे क्या होता है, एग्जामिनर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 4 मार्क्स का आता है। ठीक है ना, तो भैया फोर्थ क्वेश्चन जो होता है टीएमए के अंदर वो 4 मार्क्स का होता है। तो भैया 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है। अगर वो एग्जामिनर यहाँ इसको चेक करता है, इन पॉइंट वाइज आप लिखते हैं, तो हमने टोटल मिला के यहाँ पे 8 पॉइंट बनाया। वैसे आप 4 पॉइंट भी बनाते तब भी आपको 4 नंबर मिल जाता। हमने अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए, इसलिए हमने यहाँ पे 8 पॉइंट्स बनाए। और 8 पॉइंट में से अगर वो आधे आधे भी देता है, तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको यहाँ से भी बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। राइटिंग आप बढ़िया रखिएगा, लिखने का तरीका आप डिट्टो यही कॉपी करिएगा, आपको अच्छे नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को वीडियो बनाते समय किसी प्रकार वीडियो में से अगर आप अपना टीएमए बना रहे हैं देख कर, तो कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर बिल्कुल फॉर्मेट वाइज और एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप आसानी से उसे देखकर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर
व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे PDF ले सकते हैं। इसको बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम लेते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत के लिए थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज रखे हमने। अगर आप पे कर सकते हैं तो PDF आप मांग सकते हैं, अगर नहीं तो वीडियो से आपको समझ आ ही जा रहा है, ठीक है ना, तो आप वीडियो में भी आराम से देख देख कर बना सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी NIOS से रिगार्डिंग कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है या कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बात कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ये भी आपको वहां पे 4 मार्क्स का ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है तो उसके अंदर भी फिफ्थ क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। तो भैया 4 मार्क्स का है तो 4 लाइन तो कम से कम लिखना है, तो हमने 1 लाइन लिखा, ये आंसर है, ठीक है ना। तो आपको आंसर देना है, तो 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट तो हम बनाएंगे, तो 1 पॉइंट हमने बनाया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये इसको सॉल्व करते हैं 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं 2 नंबर, इसको सॉल्व करके लिखते हैं 3 नंबर और इसको 4 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसके लिए क्या करा, आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिया, हेडिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हेडिंग दिया, फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर हेडिंग, फिर डिफाइन, फिर हेडिंग और फिर डिफाइन करा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स से टोटली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो ये लिखना है, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देनी है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपको ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है ना। ये ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल मत करिएगा, ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और ये जो हेडिंग है वो हेडिंग आपको मैंने बताया किससे लिखना है, तो ये ब्लैक पेन से हेडिंग देना है, ठीक है ना। ब्लैक जो पेन है तो ठीक है ना, ब्लैक पेन से इसको हेडिंग देना है, और ये जो आंसर है ये जो है ये ब्लू पेन से ही आपको लिखना है। तो इस हिसाब से आपके 1 नंबर आपको इस हेडिंग के मिल जाएंगे, 1 नंबर इसको मिल जाएंगे, 1 नंबर इसके और 1 नंबर यहाँ पे। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा एक बड़े टाइप का होता है, क्योंकि ये 6th क्वेश्चन जो होता है हमेशा 6 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब कई बच्चों को 6 में से 6 मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, उनके मिलते हैं करीबन 3 नंबर या 4 नंबर या 4.5 नंबर मिलते हैं। 6 आउट ऑफ 6 बहुत ही रेयर बच्चों को ही मिल पाता है, कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं, बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स नहीं मिल पाते। परंतु अगर आप हमारे इस वीडियो में से बना रहे हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसा लिखा हुआ है, जिस तरीके का गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, अगर आप उसको फुल फिल करते हैं तो आपके मार्क्स क्या होगा, 6 आउट ऑफ 6 यहां से भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है, जैसे है वैसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या बोला, छायावाद और नई कविता के 4 कवियों का संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है ना। उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण चित्र सहित देना है। तो देखिए चित्र के साथ हमें उसका रचनाओं का विवरण देना है, संक्षिप्त में उसका परिचय देना है, और 4 कवियों के नई और छायावाद कवियों के नाम लिखने हैं। तो इसका मतलब 4 इसके और 4 इसके, तो 4 पॉइंट इसके बनाने हैं, 4 कवियों के नाम, 4 कवियों का नाम यहाँ पे लिखने हैं, उनके फोटो चिपकाने हैं। और ये जब ये 6 मार्क्स का तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स मिलेगा इस प्रकार से। तो टोटल आपके कितने बन जाएंगे, तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपके यहाँ पे बनेगा, अगर इस तरीके से आप फॉलो करते जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा, आपने उसी के अकॉर्डिंग टू द आंसर किया है। तो हमने इसके लिए क्या करा, तो 4 के नाम पूछे थे इन्होंने, तो हमने चारों के नाम लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पहला हमने उनको सबसे पहले छायावाद के बारे में बता दिया, छायावाद क्या, और 4 कवियों के बारे में बोला। तो पहला कवि का नाम लिखा, उनका फोटो हमने चिपका दिया, और उसके बाद में उन्होंने बोला था संक्षिप्त में इसका परिचय देने के लिए, था हमने परिचय कर दिया, ठीक है ना। तो एक परिचय यहाँ पे दे दिया, टोटल कितने देने हैं हमारे को, 4 परिचय देने हैं। तो एक और हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और परिचय दिया, साथ में एक और कवि का नाम लिख दिया हमने, कवि का नाम, उनका फोटो चिपका दिया। आप ये नेट से निकाल के कलर फोटो चिपका सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत सुंदर दिखाई देगा और आप इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 कवि के नाम हमने लिख दिए, तीसरा एक और कवि हमने उठा लिया, ठीक है ना। कवि का नाम ले लिया, उनको फोटो चिपका दिया, उनका संक्षिप्त परिचय दे दिया, ठीक है ना। तो 3 हो गया, और एक और हमें यहाँ पे 4 बोला था उन्होंने, तो 4 एक और चौथा, और उनका हमने परिचय, उनका साथ में फोटो। तो आपको यहाँ तक कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही बोला था कि भैया छायावाद के कवि और उसके बाद नई कविता के कवि के नाम लिखने थे। तो हमने छायावाद के बता दिया, तो 3 मार्क्स यहाँ तक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है,
नेक्स्ट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि भैया नई कविता के बारे में भी लिखना था। अगर इसके बारे में आप लिखते हैं तो 3 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। बच्चों के यहीं तो नंबर कट जाता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो नई कविता के बारे में हमने बताया और नई कविता के जो 4 कवि है उनके बारे में भी लिखना था। पहला हमने नाम बताया, फिर उसका फोटो चिपका दिया और फिर उसके बाद उनका संक्षिप्त परिचय दे दिया, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ हो गया आपका कवि, ठीक है ना। दूसरा कवि हमने और यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। तो दूसरा कवि हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा कवि, उनका फोटो और उनका संक्षिप्त परिचय हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 2 हो गए और ये तीसरा है आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा कवि का नाम हमने लिख दिया धर्मवीर भारती, ठीक है ना। उनका फोटो चिपका दिया और उनका संक्षिप्त में यहाँ पे विवरण दे दिया। 3 हो गया और एक और चौथा, 4 पॉइंट हमें देने थे, उन्होंने बोला था 4 कवियों के बारे में लिखने के लिए। तो ये फोर्थ कवि, उनका फोटो चिपका दिया हमने, उनका संक्षिप्त में परिचय भी दे दिया और साथ में हमने इनका निष्कर्ष टोटली निकाल के दे दिया कि इसके अंदर हमने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, ठीक है ना। वो हमने संक्षिप्त में विवरण दे दिया। तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और 3 मार्क्स आपको अबव मिला था, ठीक है ना, ऊपर वाले में जब आपने छायावाद के बारे में लिखा। तो टोटल कितने हो गए, 6 मार्क्स हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इस प्रकार से आपको मिलेगा। 3 मार्क्स से उसके और 3 मार्क्स नई कविता के कवियों के बारे में लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब लिखते हैं आपको आप लोग, तब आपके अच्छे नंबर बनते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई नहीं, कमेंट करके बताइए वीडियो के अंदर क्या सुधार करना है, हम वो काम करेंगे ताकि आपके लिए और अच्छा काम कर सके हम लोग। चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी और प्रकार का कोई भी NIOS से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे को डायरेक्टली फ़ोन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं। उसके थ्रू आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो उसके लिए हम आपसे खिंच जाते हैं।